हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। आई होप आप लोगों ने 2 वीडियो देख लिए होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो अगर बात करें पॉलिनोमियल चैप्टर की, तो पॉलिनोमियल से आप क्या समझते हो? व्हाट डू मीन बाय पॉलिनोमियल? तो पॉली मीन्स होता है बच्चों मेनी। क्या होता है? मेनी। ठीक है, और नॉमियल मीन्स क्या होता है? नॉमियल मीन्स होता है टर्म्स। क्लियर है क्या? यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलिनोमियल। अगर आपको डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट डू मीन बाय पॉलिनोमियल, तो आप लिखोगे पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression. Polynomial is an algebraic expression which has one or more terms. What? One or more terms या algebraic terms. क्लियर है क्या? algebraic terms. क्लियर है बच्चों? पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression which has one or more algebraic terms. ठीक है, अगर बात करें पॉलिनोमियल में, तो इट हैज वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, कोफिशिएंट्स, नॉन नेगेटिव, इंटीजर, एक्सपोनेंट. व्हाट? इट हैज वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, कोफिशिएंट्स, नॉन नेगेटिव, इंटीजर, एक्सपोनेंट. क्या बच्चों? एक्सपोनेंट्स. क्लियर है? एंड ऑपरेटर्स मतलब जो ऑपरेट करते हैं यहाँ पे ना, तो कौन कौन हो सकते हैं यहाँ पे? या तो डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब बीच में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इन सब के साथ में कोई एल्जेब्रिक टर्म बनता है, और उन बहुत सारे एल्जेब्रिक टर्म को मिला के एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, और उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल बोला जाता है। क्लियर है बच्चों? तो ये आप नोट डाउन करो। ठीक है, फिर बताते कुछ एग्जांपल्स। आई होप समझ में आया होगा। एग्जांपल्स की बात करें बच्चों, और उसके पहले, अगर एग्जांपल से पहले अगर हम देखें, तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन और होनी चाहिए? देखो बच्चों, फॉर पॉलिनोमियल ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्या नहीं होने चाहिए। ठीक है, ध्यान देना। फॉर पॉलिनोमियल, पावर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट नॉट बी पावर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट नॉट बी नेगेटिव। पहला चीज, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तीसरा चीज, रूट में नहीं होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो इन सब फॉर्म में अगर वेरिएबल का पावर जो है या तो नेगेटिव होगा, या तो फ्रैक्शन में होगा, या तो रूट में होगा, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल्स की अगर बात करें बच्चों, तो आप बताना। जैसे मान लो हमने लिखे यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू √2x² प्लस 3 √x प्लस का 5। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो,
तो रूट एक्स आ गया ना। तो यहाँ पे बच्चों रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स की पावर 1/2, पावर क्या हो गया फ्रैक्शन में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है, समझ में है। अगला अगर बात करें पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² प्लस का 2 प्लस का 5x, ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये x² जब ऊपर लेकर जाएंगे तो आपको पता है 1/x को क्या लिखा जाता है, x की पावर -1। तो 1/x² को क्या लिखेंगे, x की पावर -2। तो ये भी पावर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया यहाँ पे। तो इस वजह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है। अगर अगला बात करें पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू √2x² प्लस 5 √x प्लस का √7, इसके वजह से बच्चों फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे √x आ गया। अब ये √2 √7 हो सकता है, कोफिशिएंट्स रूट में हो सकते हैं, कांस्टेंट टर्म रूट में हो सकते हैं, लेकिन जो पावर ऑफ वेरिएबल्स है, ठीक है, वेरिएबल्स रूट में नहीं हो सकते, वेरिएबल्स की पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, वेरिएबल निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, वेरिएबल का पावर निगेटिव नहीं हो सकता, ये ध्यान देने हैं। तो ये भी इसलिए नहीं हुआ। लेकिन अगर यही बात करें पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू √5x² प्लस का 5x प्लस का √7, अगर ऐसा है तो ये है बच्चों। ठीक है, समझ में आई बात क्या। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू t² प्लस x प्लस y, ये नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ बच्चों पॉलिनोमियल इन x लिखे हुए हमने, लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल लाई कर रहे हैं, इस वजह से ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान देने हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x की पावर 5 10 कुछ भी लिखा हुआ, तो ये पॉलिनोमियल इन x है। ठीक है, जिसको अभी बताएंगे कि ये इसको क्या बोलते हैं, ये मोनोमियल्स है। क्या है, मोनोमियल्स। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चों क्या थे एग्जाम्पल, जिससे आप पहचान पाओगे पॉलिनोमियल कौन से हैं कौन से नहीं है। तो 1 नंबर के क्वेश्चंस यहां से भी आ जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम, अगर डिग्री की बात करें बच्चों तो क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, यहां पे बच्चों देखो, the highest power of variable highest power of variables in an expression क्लियर है क्या। the highest power of variables in an expression is called डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है बच्चों, पॉलिनोमियल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल्स का, उसको हम डिग्री बोलते हैं। जैसे बच्चों पी ऑफ एक्स हमने लिखे x की पावर 5 प्लस 3 x की पावर 6 प्लस 9, ऐसा लिखे। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 5 नहीं है, पहला 6 है। सही है, तो ये है, इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन x, और डिग्री कितनी है बच्चों, डिग्री यहाँ पे 6 हो गई। सही है, अगर हमने यहाँ पे लिखे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस एक्स की पावर 200 प्लस 3x, ऐसा, तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी बच्चों, मैक्सिमम वाला देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी डिग्री कितनी, 200। सही है क्या। अगर ऐसा देखिए हमने पॉलिनोमियल 3x प्लस x² प्लस का 5, तो यहाँ पे बच्चों 2 है। तो पहले तो हम अरेंज करेंगे। ठीक है, जब भी क्वेश्चंस आएगा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, जैसे स्प्लिटिंग का आता है,
तो वहां पे पहले अरेंज किया जाता है मैक्सिमम पावर से, फिर कम पावर, फिर और कम, फिर ऐसे कांस्टेंट टर्म की तरफ जाते हैं, तब जाके हम इस स्प्लिटिंग मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी 2 बच्चों, समझ में आई क्या? तो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल आपको ढूंढ के पता करने हैं, वही आपका डिग्री कहलाएगा। ठीक है, पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री वही कहलाएगी। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। फिर आता है बच्चों जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आता है? फिर आता है जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब मैं बात कर रहा हूं n डिग्री पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो n डिग्री पॉलिनोमियल की जनरल एक्सप्रेशन अगर लिखेंगे बच्चों तो कैसे लिखेंगे? p ऑफ x इज इक्वल टू a n x रेज टू दी पावर n प्लस, अब देखो क्या है, यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n है। ठीक है, तो a n माइनस वन एक्स रेज टू दी पावर n माइनस वन। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? a3 x क्यूब a2 x स्क्वायर प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a0 x की पावर नॉट। नॉट मतलब जीरो है। अब आपको पता होगा किसी की पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। सही बात है क्या? तो यहाँ पे इसको आप a0 भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो इसकी डिग्री कितनी हो गई बच्चों? डिग्री हो गई आपकी n। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है? n है। ठीक है, वेयर an minus 1 an minus 2 डॉट 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 a3 a2 a1 a0, ये सभी क्या है? कोफिशिएंट्स है। समझ में आया क्या? ये सभी क्या है? कोफिशिएंट्स है। a0 क्या है? कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बताते हैं जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब यही से फिर आगे हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो इसको आप देख लो, फिर हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हेडिंग लगाएंगे बच्चों, समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, सही है क्या? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों दो तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं। पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो बात कर रहे हैं पहला टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। क्लियर है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म की बात करेंगे तो पहला बच्चों होता है इसमें मोनोमियल। क्या होते हैं? मोनोमियल, जिसमें एक टर्म होते हैं। समझ में आया क्या? एक टर्म होता है। ऐसे बाइनोमियल होगा तो बाइनोमियल में दो टर्म होंगे। क्लियर है क्या? बाइनोमियल में दो टर्म होंगे। तीसरा ट्राइनोमियल अगर लेते हैं, ट्राइनोमियल में तीन टर्म होंगे बच्चों। ठीक है, तीन टर्म होंगे। उसका फोर्थ नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में बच्चों मोर देन थ्री, क्या? मोर देन थ्री को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब ऐसा नहीं कि इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे, लेकिन अब तीन तक हम बता सकते हैं आसानी से। इस वजह से मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बोलते हैं। फिर मोर देन थ्री हो जाता है तो इसको हम पॉलिनोमियल, स्पेसिफिक नाम नहीं देते। ठीक है, तो अब अगर बात करें मोनोमियल क्या हो गया? एक टर्म। जैसे अब कोई एग्जांपल की बात करें, ये कांस्टेंट हो गया, ये भी एक टर्म है बच्चों। ठीक है, 3xyz हो गया, ये भी एक टर्म है। सही है क्या? 3xyz लिख दिए, ये भी एक टर्म है। x क्यूब y की पावर 100, ये भी एक टर्म है। समझ में है कि नहीं? अगर मैं ऐसे लिखूं 5 + 3, तो ये 5 + 3 दो टर्म नहीं हुए बच्चों, ये सिमिलर हैं।
ये जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं, ठीक है। तो 5 + 3 8, तो एक ही टर्म माना जाएगा, सही है। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होते हैं, जैसे x + y हो गया, y² + 5 हो गया, इस तरीके का। 3 टर्म बच्चों जैसे आप जनरली पढ़ते हो, ax² + bx + c, ये 3 टर्म हो गए। पॉलिनोमियल मोर देन 3, क्लियर है क्या? यहां तक नोट डाउन करो, फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बात करते हैं। अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, समझ में आता जाएगा। लास्ट तक पूरा देखिए, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। बहुत आसान चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बच्चों ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बात करें तो पहला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान देना आप। तो पहला होता है जीरो पॉलिनोमियल। क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब बच्चों क्या होता है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हो, क्लियर है क्या? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हो। जीरो होने का मतलब क्या होता है? अगर डिग्री की बात करें यहाँ पे, तो डिग्री बच्चों नॉट डिफाइंड होती है, डिग्री नॉट डिफाइंड। अब बच्चों को ये रटाया जाता है कि डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों होती है। देखो, अब आप चाहो यहाँ पे जीरो के साथ कुछ भी लिख दो, जीरो की पावर, 0 × x लिखे, x की पावर 1 हो गया। आप चाहो तो 0 × x की पावर 100 क्यों ना लिख दो, तो फिर भी 0 हो गया, सही है। तो इस वजह से डिग्री यहाँ कुछ भी लिख ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जीरो सबको अपने में मिला लेता है, सबको जीरो बना देता है, सही ना। इस वजह से डिग्री नॉट डिफाइंड हम बोलते हैं, रटना नहीं है, ठीक है। समझ में आई क्या? डिग्री हो गई नॉट डिफाइंड। अगर बात करें नंबर ऑफ जीरोस की, अब ये आप मुझे बताओ, जब डिग्री नॉट डिफाइंड है, x की पावर 1 लिए तो 0 1 आ जाएगा, x की पावर 100 लिए तो 100 आ जाएगा। मतलब जो भी आप पावर लेते जाओगे उस हिसाब से जीरोस की वैल्यू चेंज होती जाएगी। इस वजह से यहां पे अगर नंबर ऑफ जीरोस पूछा जाता है तो क्या लिख दोगे? एनी रियल नंबर। क्या? एनी रियल नंबर बच्चों, ठीक है। तो डिग्री भी नॉट डिफाइंड होती है, नंबर ऑफ जीरो पूछा जाता है, तो एनी रियल नंबर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान देना। दूसरा टाइप्स की बात करें, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा बच्चों? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट का मतलब पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होते हैं, बट यहाँ पे के नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, सही है क्या? क्यों? क्योंकि अगर के 0 हो गया तो वो कौन सा पॉलिनोमियल बन जाएगा? जीरो पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्लियर है क्या? के अगर 0 हो गया तो जीरो पॉलिनोमियल बन जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब बच्चों यहाँ पे बताओ, अगर हमने पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट मान लो हमने 5 लिए, तो 5 इंटू एक्स की पावर क्या है? एक्स की पावर हम लिख सकते हैं 0। तो x की पावर 0 हुआ तो डिग्री कितनी हो गई इसकी? डिग्री हो गई 0, क्लियर है क्या? डिग्री हो गई 0, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। और नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे बच्चों? नंबर ऑफ जीरो भी 0 आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब पावर नहीं तो 0 नहीं। समझ में आया क्या? फिर अगला तीसरा देखते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ax प्लस बी के फॉर्म का होता है बच्चों, ठीक है। जहां पे a मस्ट नॉट इक्वल टू 0, याद होना चाहिए ये। तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि x की पावर जो है वो 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो आप, ये है ना 1, तो इस वजह से हम बोलते हैं इसको लीनियर पॉलिनोमियल, क्लियर है। ये कंडीशन लगाना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि ये 0 अगर हो गया यहाँ पे, देखो ये b बच जाएगा। b क्या हो जाएगा? एक तरीके का कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री की अगर बात करें तो डिग्री 1 हो गई। नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो 1 आ जाएगी। बोलो बच्चों, नंबर ऑफ, अब बोलो, नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। समझ में आ रही है क्या?
फिर आते हैं बच्चों फोर्थ वन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि इस चैप्टर की जान है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, जनरल एक्सप्रेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे पी ऑफ एक्स लिखेंगे क्योंकि एक्स के टर्म में दिया है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी होती है बच्चों? डिग्री 2 होती है। नंबर ऑफ जीरो जो होते हैं मैक्सिमम कितने होते हैं? नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरो जो है वो 2 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। क्लियर है बात क्या? इसको आप नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। ओके बच्चों, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या आता है बच्चों? बहुत आसान चैप्टर है, पूरे में पूरे नंबर आते हैं, अच्छे से पढ़ो, पढ़ते रहो। चलो बच्चों, फिर आता है अगला टाइप क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो इसका जनरल एक्सप्रेशन होता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। सही है, कंडीशन वही लगाएंगे, ए नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ए 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों डिग्री क्या हो जाएगी? 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं? 3। सही है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। जितना पावर उतने जीरो, याद रखना। उससे ज्यादा नहीं हो सकते, उससे कम हो सकते हैं। उससे कम का मतलब रिपीटेड जीरो हो सकते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक में अभी बताएंगे। हो सकता है एक जीरो आए या 2 रिपीटेड जीरो जिसको बोलते हैं। हो सकता है इमेजिनरी जीरो आए, रियल जीरो आए ही ना, अभी बताएंगे ग्राफिकल एनालिसिस में, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसी फिर अगला आता है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगला टाइप होता है। तो इसमें बच्चों कैसे लिखेंगे? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस का डी एक्स प्लस का ई, ए मस्ट नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन अप्लाई। तो डिग्री बच्चों यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 4। नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरो कितने हो जाएंगे? 4। मैक्सिमम जीरो, ध्यान देते रहना वर्ड पे, सही है क्या? तो ये सारी चीजें हो गई टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, ठीक है बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं, ग्राफिकल एनालिसिस इसका बताते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हेडिंग लगाएंगे ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस, सही है क्या? ग्राफिकल एनालिसिस का बच्चों क्या मतलब है कि नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ के थ्रू हम कैसे बताते हैं उसके बारे में देख रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करें हम, मान लो y इज इक्वल टू 2x है, सही है, सही है, 2x प्लस 3 ले लिए। अब इसका जब आप 9th में आप पढ़े होगे, जब ऐसे बॉक्स बना के वैल्यू रखते थे, आप x लिखते थे यहाँ पे y, x की वैल्यू 0 रखे तो y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 1 रखे अगर तो 2 1 जा 2 प्लस 3 5 हो जाएगी, सही ना। तो इस तरीके से इसका जब आप ग्राफ बनाते थे ऐसे, तो यहाँ x की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3, y पे 1 2 3 4 5 ऐसे ले लिए, 1 2 3 4 5। सही बात है क्या? ये x एक्सिस है, ये y है, ये बच्चों ओरिजिन है। तो 0 पे 3 का मतलब बच्चों ये हो गया, सही बात है क्या? 1 पे 5 का मतलब 1 पे 5 यानी कहीं यहाँ पे आ गया। तो इसका अगर ग्राफ बनाते हो नेगेटिव में, चलो वैल्यू ले लेते हैं कुछ तो और अच्छा रहेगा। अगर y की वैल्यू 0 रखते हो तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू इधर आ जाएगी और x की वैल्यू माइनस का 3/2 आ जाएगा। माइनस का 3/2 का मतलब -1 ये हो गया, -2 ये हो गया बच्चों, यहां पे लाई करेगा।
तो आप देख रहे हो कि ये ग्राफ यहां से ऐसे पास कर जाएगा ना। अब अगर ध्यान से देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितने जगहों पे कट किया है, कितने पॉइंट पे कट किया गया है, सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया है। तो अगर एक पॉइंट पे कट करेगा तो एक जीरो होगा बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से y इज इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाए तो आप ध्यान देना यहाँ पे x लिखे y लिखे। x की वैल्यू अगर आप 0 लेते हो तो y की 0, 1 लेते हो तो 1, सही है क्या। -1 लिए तो भी बच्चों 1 आया, ठीक है। इसी तरीके से आप और सारी वैल्यू ले सकते हो, जैसे आपने -2 लिए तो 4 आया, 2 लिए तो भी 4 आया, सही है। 2 लिए तो भी 4 आया। अब इसको अगर प्लॉट करोगे आप x और ये रही y एक्सिस, ये ओरिजिन, क्लियर है बच्चों। यहां पे अगर 0 पे देखे 0 तो ये आया 0, सही है। 1 पे 1 बच्चों, इधर 1 इधर भी 1, तो ये इधर से गए इधर से गए तो यहां पे मिला। -1 पे 1 ये है बच्चों -1, ऊपर जाएंगे तो यहां पे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद -2 पे 4 तो -2 ये हो गया बच्चों 1 2 3 4, 2 3 4, तो ये बच्चों ये यहां पे देखो ये यहां पे मिला पॉइंट, सही है क्या। फिर 2 पे 4 ये हो गया 2, ये 1 और ये यहां मिला। अब इन सभी पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप देखना फ्री हैंड से ज्वाइन करना है, तो ये बन के ग्राफ तैयार हो गया जिसको हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं बच्चों, पैराबोला। अब ये पैराबोला देखो कहां पे टच कर रहा है, एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब 0, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इसके, यहां लिखते चलो आप, नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट पे टच किया था। यहां पे भी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ 0 1 हो जाएंगे, सही है। या 2 रिपीटेड 0 बोलते, क्या बोलते, 2 रिपीटेड 0, क्लियर है क्या, याद रहना चाहिए, ठीक है। अब इसी तरीके से कोई भी ग्राफिकल होगा तो ग्राफ बनाओगे तो आपको इसी तरीके से बनाने आना चाहिए, ठीक है। लेकिन बनाने के लिए पूछता नहीं है, ये आप रटते हो, ऐसे समझते नहीं हो कि ये ग्राफ आया कहाँ, कोई बोल दिया अच्छा क्वाड्रेटिक है पैराबोला बनेगा, तो पैराबोला बनेगा बच्चों आता कहां से, वो यही से आता है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर आपको क्वेश्चंस बताते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहां पे बच्चों कई सारे हमने मान लो ले लिए, x लिख लिए, y लिख लिए, इधर x इधर y, ऐसे ही इधर x इधर y। अब आप बताते जाना फटाफट, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे निकल गया, ठीक है, और इधर ये ऐसे जंप कर रहा है, ठीक है, और इधर मान लो ये ऐसे आया ऐसे चला गया, दूसरा इधर से ऐसे आया ऐसे चला गया, ठीक है, और तीसरा मान लो आप ऐसे 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 चला गया। समझ में आई क्या, एक्स वाई। तो हमेशा याद रखना नंबर ऑफ जीरोस किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ टच एंड नंबर ऑफ कट ऑन दी एक्स एक्सिस, ना कि वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहां पे आप पहले नोट लिख लो, नोट ये वही वाले हैं जो 2000 के नोट बंद हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन वैल्यू है उसकी, अगर 2000 आपके पास होते तो देखो, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कट एंड नंबर ऑफ टच, क्लियर है क्या, टच कट बोलो बच्चों, टच कट या कट टच, ठीक है। अगर ऐसा होता है जैसे यहां पे बात करें तो कितने जीरो हो गए, 1 2 3,
3 हो गए। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 1 हो गया क्योंकि एक पॉइंट पे कट किया, 1 2 3, 3 हो गए। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी हो गए। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गए। समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। यही अगर मैं बात करूं ऐसे एक्स वाई, ऐसे कितने जीरोज हैं यहाँ पे, ध्यान से आप देखो कितने जीरो हैं, जीरो कितने हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये जीरो क्यों है, ये तो ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन आप बना सकते हो सब में, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, जीरो। क्यों, क्योंकि ये बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ जब बनाओगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, मतलब एक्स पे कभी कट नहीं करेगी। क्लियर है, एक्स पे कट नहीं करेगी तो कितने जीरो जाएंगे, जीरो। क्लियर है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों आता है साइन बताने के लिए। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ऐसे पूछ लिया जाता है, फाइंड साइन ऑफ ए बी सी ऑफ द गिवन ग्राफ, गिवन ग्राफ। क्लियर है क्या। तो अगर गिवन ग्राफ की बात करें उससे पहले बताते हैं आपको, पैराबोला जो होते हैं वो दो तरीके के बनते हैं, सही है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी ए नॉट इक्वल टू 0, इसके दो तरीके के ग्राफ बनते हैं, या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अपवर्ड में भी 3 केसेस होते हैं, यहां पे अपवर्ड लिख रहे हैं बच्चों, और इधर बनाते हैं डाउनवर्ड का। अपवर्ड में या तो ये ऐसे जा रहा होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सही है क्या, या तो ये बच्चों ये ऐसे जा रहा होगा टच करते हुए, सही है, या तो टच करते हुए जा रहा होगा एक्स वाई, या तो बच्चों ये ऐसे जा रहा होगा हवा में, ठीक है। तो यहां पे अगर बात करें नंबर ऑफ जीरोज की, नंबर ऑफ जीरो की, तो 2 होंगे, 2 डिस्टिंक्ट जीरो होंगे। क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट जीरो होंगे। और अगर आपको पूछा जाएगी कि पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे, तो एक देखो बच्चों आगे कट किया है, यानी ओरिजिन के राइट में कट किया है, एक ओरिजिन के लेफ्ट में कट किया है एक जगह पे, ठीक है। तो इसका मतलब एक पॉजिटिव जीरो होंगे, एक नेगेटिव जीरो होंगे। यहां पे देखो राइट में एक ही पॉइंट पे कट किया गया है, तो एक ही जीरो होंगे, वो पॉजिटिव होंगे, या आप बोलोगे 2 रिपीटेड जीरो होंगे। समझ में आया कि नहीं, 2 इक्वल जीरो होंगे। क्लियर है, यहां पे नो रियल जीरो, यहां पे क्या लिखोगे 1 0, सही है क्या। यहां पे नो रियल जीरो, नो रियल जीरो। क्यों बच्चों, क्योंकि ये कट ही नहीं किया, कट नहीं किया, तो इसका मतलब नो रियल जीरो। तो कौन से जीरो होंगे, इमेजिनरी जीरो होंगे, जो कि क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे उसके बारे में, ठीक है। तो अभी के लिए ये है। अब डाउनवर्ड साइन की बात कर रहे थे, चलो बच्चों साइन के बारे में अभी बताते हैं, पहले ये लिख लो आप। डाउनवर्ड में देखो ये ऐसे जाएगा, या तो हो सकता है ये ऐसे टच करके निकल जाएगा, या तो हो सकता है ये टच ही ना करे, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। यहां पे भी वही नंबर ऑफ जीरो 2 हो जाएंगे, यहां पे 1 हो जाएंगे, यहां पे 0 हो जाएगा। नो रियल जीरो, क्या यहां पे लिख लो आप, नो रियल जीरो। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लो आप, फिर साइन का बताते हैं।
अब साइन ऑफ ए बी सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसमें आपको साइन पूछा जाता है। सही है। साइन कैसा देखो बताते हैं। जैसे मान लो ये ग्राफ दे दिया, अब ये आपको ऐसे दे दिया। सही है। अब ध्यान से देखो नीचे की तरफ है। कहां पे? नीचे की तरफ। अगर मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है तो अपवर्ड पैराबोला, अगर ऊपर की तरफ खुला तो ए पॉजिटिव। ध्यान से देखना, ये ऐसे दे दिया तो यहां पे ए हो गया ग्रेटर देन 0। सही है। ध्यान से देखना। अब ये बच्चों अगर ध्यान से देखो तो यहां पे ए हो गया लेस देन 0। लेस देन 0 क्या होता है? 0 से कम तो नेगेटिव ही होता है, मतलब ए का साइन तो पता लग गया। ठीक है। तो ए का साइन यहां पे हो गया लेस देन 0, इधर लिखते चलते हैं। तो ए हो गया बच्चों नेगेटिव। सही है। अब ध्यान देना, ये पैराबोला जो है वाई एक्सिस पे ऊपर कट कर रहा है या नीचे कट कर रहा है? अगर वाई एक्सिस पे ऊपर कट कर रहा है तो सी का साइन क्या हो जाता है बच्चों? पॉजिटिव। सही है। अब बी के साइन के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब वो दिक्कत कुछ नहीं है, ध्यान रखना आपको। ये जो वर्टेक्स होता है इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स या कोऑर्डिनेट, अभी आप बोलो। ठीक है, वर्टेक्स बाद में पढ़ोगे। तो इसको कोऑर्डिनेट जो होता है वो -b/2a -d/4a होता है। तो आपको सिर्फ जो भी पॉलिनोमियल पढ़े हो उसका जीरोस बताने के लिए नंबर ऑफ टच या कट ऑन एक्स एक्सिस देखते हैं, मतलब यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट से हमसे मतलब है। ठीक है, ये वाला हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम एक्स कोऑर्डिनेट देखें। अच्छा बच्चों, ये भी आपको पता होगा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड, ये फोर्थ होता है। इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये इसमें एक्स माइनस होता है, वाई पॉजिटिव होता है, माइनस माइनस, ये प्लस माइनस। क्लियर है क्या? अब ये ध्यान से देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों ए का यानी एक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? तो पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब आप क्या समझे यहां से कि -b/2a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। होना तो चाहिए, लेकिन अब ए का आप साइन देखो तो ए क्या है? नेगेटिव है। क्या है? ए का साइन आप देखो तो ए क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके दोनों क्या बना दिए? ए का साइन अगर नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों? प्लस हो गया। प्लस हो गया तो बी का साइन क्या मिल गया? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब बी का साइन हो गया पॉजिटिव। क्लियर है? यहां पे आ जाओ बच्चों। यहां पे अब देखो, ये वाई एक्सिस पे कट किया है, ऊपर ही कट किया है। ऊपर कट किया है तो सी तो पॉजिटिव हो गया यहां पे भी। सही है। लेकिन ये देखो, ये कोऑर्डिनेट अगर लिखोगे तो कोऑर्डिनेट ये फिक्स है, -b/2a -d/4a। क्लियर है क्या? तो हमें किससे मतलब है? यहां पे एक्स एक्सिस से मतलब है। अब बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, यानी -b/2a ग्रेटर देन 0 हो गया। अब ए की साइन चेक करो आप। ए का क्या है? पॉजिटिव है। ए का साइन अगर पॉजिटिव है तो माइनस डिवाइडेड बाई प्लस बच्चों माइनस ही होता है। इसका मतलब -b ग्रेटर देन 0 हुआ, लेकिन हमें साइन तो b का चाहिए, -b का चाहिए नहीं। तो b का साइन क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा, यानी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पे आप लिख लोगे a का साइन क्या हुआ? पॉजिटिव, b का हो गया नेगेटिव और c का भी हो गया पॉजिटिव। क्लियर है क्या? तो ये साइन के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान देना आप। अगर यही मान लो मैं यहां से लेकर जाता ग्राफ, ये ऐसे कट कर देता, तो यहां पे अब सी की वैल्यू इधर क्या हो जाती? निगेटिव हो जाती, क्योंकि वाई एक्सिस पे नीचे कट किया है। ठीक है, बाकी आप साइन निकाल के बता देना। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, समझ में आए? आ रहे अच्छे से? आएंगे भी। ठीक है, चलो बच्चों,
अब यहाँ पे आता है जो हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसका नंबर ऑफ जीरोस निकालते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का अगर है, ध्यान से सुनना, यानी जहां पे 3 टर्म होंगे तो वहां पे हमेशा याद रखना बीच वाला पिसेगा, यानी मिडल टर्म स्प्लिटिंग होगी। क्या होगी, यहां पर होती है मिडल टर्म, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, या स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म भी बोलते हैं। समझ में आ रही है। अगला जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, चलो मान लो हमने लिए एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, क्लियर है, ये पॉलिनोमियल है। अब आपको पता है फॉर जीरोज, फॉर जीरो, जब भी जीरोज निकालने के लिए अगर बोले, ईमानदारी से क्या करनी है, पी ऑफ एक्स को जीरो से इक्वेट कर देना है, ठीक है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कर दोगे। इसका मतलब क्या होता है, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। अगर इसको आप स्प्लिट करने आता होगा तो आपको पता है कैसे करते हैं, 6 ये हुआ कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, आता है 6, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये जो फैक्टर आए इसको इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि हमें 5 चाहिए, ठीक है, यानी 5 को इस तरीके से स्प्लिट करो 2 पार्ट में। अब यहाँ पे 5 कैसे आ सकता है, देखो 2 + 3 करके, तो 5 को स्प्लिट कर लिए, एक 2x के साथ कर लिए, एक 3x के साथ, बीच में साइन प्लस होगा, क्यों, क्योंकि प्लस 5x है, क्लियर है क्या। बाकी एज इट इज कॉपी कर लेते, एक्स स्क्वायर इधर प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन है बच्चों, x प्लस 2 लिख लिए, इसमें से क्या कॉमन है, 3x प्लस 2 लिख लिए इक्वल टू 0। हमेशा याद रखना जो पहले ब्रैकेट में आएगा वही दूसरे ब्रैकेट में भी आना चाहिए, बशर्ते कि आपका सोल्यूशन सही हो तब, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, इधर लिखते हैं, तो x प्लस 2 कॉमन हो गया, दिस इंप्लाइज एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां से देखो, या तो ये 0 होगा और x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा, ये 0 होगा तो x इज इक्वल टू -2 आएगा, ये 0 होगा तो x इज इक्वल टू -3 होगा। समझ में आ रही बात क्या, therefore the zeros of polynomial p of x are, क्या लिख लो बच्चों, -2 एंड -3, क्लियर है। तो ये कब के लिए है, जब 3 टर्म होंगे, क्या होंगे, जब 3 टर्म होंगे, तो स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से करते हैं, इसको नोट डाउन करो, फिर अगला बताते हैं और कैसे होते क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने वाले। अगला बच्चों हम कैसे कर सकते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी, क्या कर सकते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी। अगला हम कर सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। जैसे आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3, देखा तो हो गई। तो अब बच्चों फॉर जीरोज वही काम करेंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, इसको क्या लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो इक्वल टू 0। तो यहां पे लिखेंगे यूजिंग ए स्क्वायर -b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है, यूजिंग
आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप जंप कर जाओगे, दिस इंप्लाइज एक्स प्लस रूट थ्री, दूसरे ब्रैकेट में बच्चों एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, यहां पे x प्लस रूट थ्री 0 होगा और x माइनस रूट थ्री 0 होगा। बच्चों अगर ये 0 होता है तो x इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री आएगा, और ये 0 होता है तो x इज इक्वल टू प्लस रूट थ्री आएगा। देयरफॉर द zeros are polynomial p of x are what? माइनस रूट थ्री एंड प्लस रूट थ्री। क्लियर है क्या? ध्यान से नोट डाउन करो, फिर आगे बताते अगला क्या होता है, अगला किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हमने दो तरीके देख लिए, एक तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करते हैं क्वाड्रेटिक को सॉल्व, एक यूजिंग आइडेंटिटी करते हैं, ठीक है। एक होता है कॉमन लेने वाला मेथड। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आसान बनाना होता है तो इसी तरीके से कॉमन लेने वाला दे देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म पे फोकस होता है। जैसे ये बच्चों आपके ही बुक का क्वेश्चन है, यू स्क्वायर प्लस 8u, सही है। अब इसमें से देखो कुछ बच्चे देखेंगे तो कांस्टेंट टर्म दिया ही नहीं, अब यहाँ पे x नहीं है, p ऑफ u लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो p ऑफ u जिस वेरिएबल के फॉर्म में दिया जाएगा वही वेरिएबल p ऑफ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर जीरोस p ऑफ u इक्वल टू 0 करेंगे। अलग वेरिएबल हमने इसलिए लिए ताकि आपको समझ में आए कि वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इक्वेट किए, इसका मतलब ये हुआ कि यू स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0 होगा। तो पहला काम बच्चों क्या करते हैं कि जब भी ऐसा हो, कॉमन अगर दिख रहा हो तो पहले कॉमन ले लेते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कॉमन लेने वाला, ठीक है। तो u कॉमन ले लिए तो u प्लस 8 बचा इक्वल टू 0। तो बहुत आसान हो गया। अब या तो बच्चों अगर ये नहीं समझ में आए तो इसको u माइनस 0 लिख लो, u प्लस 8 लिख लिए, ठीक है। अब देखो या तो ये 0 होगा तो u माइनस 0 इज इक्वल टू 0 होगा, और u प्लस 8 इक्वल टू 0 होगा। तो u इज इक्वल टू, अगर ये 0 हुआ तो u इज इक्वल टू 0 हो गया, और ये 0 हुआ तो u इज इक्वल टू माइनस 8 हो गया। आ रही है या जा रही है बात समझ में? देखो, therefore the zeros of polynomial p of u are 0 and माइनस 8। तो ये तीन तरीके से बच्चों हम स्प्लिटिंग, एक हो गया, दूसरा हो गया आपका आइडेंटिटी, तीसरा हो गया कॉमन लेने वाला। तीन तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर और बेहतरीन क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। अगला बच्चों आता है फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोज ऑफ, आप शॉर्ट में लिखेंगे थोड़ा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मान लो बच्चों आपको दे देता है, रूट वाला ज्यादा परेशान करता है, सही है। p ऑफ x मान लो दे रखा है, या p ऑफ x वहां तो नहीं दिया होता है, पॉलिनोमियल दिया होता है। फाइंड दी जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, मान लो आपको दे दिया कि √3x² माइनस 8x प्लस का 4√3, तो ये पॉलिनोमियल दे दिया। अब क्या करोगे बच्चों? वही सेम काम करने हैं, बस रूट के वजह से दिक्कत आती है बच्चों को, ठीक है। तो ध्यान देना। तो सॉल्यूशन करते हैं। लेट, तुरंत आप मान लोगे अगर x में दिया है तो p ऑफ x इज इक्वल टू √3x²। ये बहुत आसान होते हैं, पता नहीं बच्चे क्यों डरते हैं।
4√3, सही है। अब फॉर जीरोस, क्या फॉर जीरोस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 करना है। दिस इंप्लाइज √3 एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 4√3 बच्चों, सही है, इक्वल टू 0। वही काम करने हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पकड़ने हैं, कांस्टेंट टर्म पकड़ने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं। तो कितने आ गए बच्चों, देखो इधर ध्यान से, इधर लिखते √3 इंटू 4√3। अब याद होगा आपको √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। तो 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12। तो 12 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा, देखो मैं कर रहा हूं, ऐसे आपको भी करना है, ठीक है। चाहते तो डायरेक्ट कर देते, लेकिन समझाने के लिए ऐसे बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखो √3 है और यहाँ पे भी 4√3 था, हमने मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया, फैक्टराइज किया, ऐसा आ गया। अब इस तरीके से 8 को, यानी ये जो फैक्टर आए हैं इसको इस तरीके से रीअरेंज करना है कि -8 आ जाए। -8 कैसे आ सकता है, 3 2 जा 6 और 2 8, 6 प्लस 2 अगर कर दे तो 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस चाहिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, -6x -2x कर दिए बच्चों, सही है क्या। बाकी एज इट इज कॉपी कर लेना। अब ध्यान दो, अब जैसे यहाँ पे √3 आया तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना। 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 लिख सकते हो, या 2 इंटू √3 इंटू √3 लिख सकते हो। ऐसे साइड में लिख लिए ताकि कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यहां से देखो √3 कॉमन ले लिए, √3x कॉमन लिए, तो यहाँ x बचा बच्चों। अब देखो 6 के फैक्टर क्या लिखे, 6 को कैसे लिखे, 2 इंटू √3 इंटू √3, √3 तो एक चला गया तो 2√3 बच गया, तो -2√3 लिख लिए। समझ में आ रही बात। यहां पे -2 कॉमन ले लिए तो x -2√3 यहां पे भी आ जाएगा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। क्या होता है, तो जो भी चीजें आप कॉमन ले रहे हो उसी से अंदर दोनों में डिवाइड किया जाता है। इक्वल टू 0 लिखना नहीं भूलना है। तो दिस इंप्लाइज √3, अब या तो इसको पहले लिख ले, दोनों में क्या कॉमन है, x -2√3। दूसरा हो जाएगा बच्चों √3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, इधर बताते हैं। तो x -2√3 इक्वल टू 0 और √3x -2 इक्वल टू 0। ये 0 होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2√3, और ये 0 होगा तो x इज इक्वल टू, देखो √3x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2/√3 हो जाएगा। जल्दीबाजी नहीं करना। देयरफॉर the zeros of polynomial p of x are 2√3 and 2/√3। आपका मन करे नीचे रूट नहीं लिखना है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, जिसको हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन का मतलब डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। तो आप 2√3/3 भी लिख सकते हो, दे सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये नोट डाउन करो बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहीं पे अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, अगला क्वेश्चन आता है वेरीफाई द रिलेशनशिप। क्या क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड दी जीरोज ऑफ, ध्यान से सुनना, बढ़िया से नोट्स बनाते चलना ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना आए। ठीक है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चलो वही वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या दिया था, √3x² माइनस का 8x प्लस का
4√2 कितना था, √3 x² माइनस का 8x प्लस का 4√3 था बच्चों ना, हाँ 3 था। फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √3 x² माइनस 8x प्लस का 4√3। एंड अब यही आगे थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं एंड वेरीफाई, ये वर्ड लिख दिया, एंड वेरीफाई दी रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में, चाचा ताऊ नहीं, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of polynomial। क्लियर है क्या बच्चों? चलो अब देखो, इसका हमने जीरोस तो निकाल लिए थे, लेकिन फिर भी अब करेंगे तो पूरा करेंगे। ध्यान से देखना, अब पूरा सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो पहला अभी जो बताए थे फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो तो उतना ही है, वो तो करना ही है। अब आगे की कहानी जो होती है ये वाला, तो वो थोड़ा सा पार्ट बढ़ जाता है। चलो तो वही काम कर रहे हैं, ध्यान से देखना। लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू √3x²। यही क्वेश्चन क्यों लिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 4√3 फॉर zeros p of x must be 0। This implies √3x² माइनस का 8x प्लस का 4√3। क्लियर है बच्चों? ये हो जाएगा √3x² माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 4√3 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन लिए थे, √3x कॉमन लिए थे, x माइनस 2√3 आ गया था बच्चों। यहाँ पे -2 कॉमन लिए थे, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2√3। क्लियर है क्या? इक्वल टू 0। अगला स्टेप क्या किए थे बच्चों, यहां से दोनों में से कॉमन आया था x माइनस 2√3, इधर √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आप निकाल लिए थे, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2√3 आएगा और √3x इज इक्वल टू 2 आएगा, यानी x इज इक्वल टू 2/√3 आएगा। क्लियर है क्या? ये आ गया था। तो यहां पे आपने लिख लिए, यहां पे आप लिख लोगे द zeros of polynomial are क्या क्या है, 2√3 एंड 2/√3। क्लियर है क्या? अब हम चलते हैं वेरिफिकेशन पार्ट पे, ठीक है। तो यहां पे लिख रहे हैं वेरीफाई या रिलेशनशिप बिटवीन zeros एंड कोएफिशिएंट्स। क्लियर है क्या? अब ध्यान से देखना, रिलेशनशिप तो तुरंत आप क्या काम करना है, यही पॉलिनोमियल लिख लोगे। तो ये गिवन था p ऑफ x इज इक्वल टू √3x² माइनस का 8x प्लस का 4√3। क्लियर है क्या? इसको कंपेयर करोगे, p ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस का bx प्लस का c से। तो a की वैल्यू बच्चों हो गई √3। समझ आ रहे क्या? a की वैल्यू √3 आ गई, b की वैल्यू बच्चों हो जाएगी माइनस का 8, c की वैल्यू हो जाएगी 4√3। क्लियर है क्या? यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बच्चों यहां पे मान लेंगे, या यहीं पे आप ऐसे लिख सकते हो कि लेट, ऊपर ही लिख लो, लेट अल्फा इज इक्वल टू, किसी को अल्फा किसी को बीटा मान लिए, 2√3 एंड बीटा इज इक्वल टू 2/√3। सही है? ध्यान से देखना। फिर अब वेरीफाई पार्ट में क्या होता है,
ये आप इधर का नोट डाउन कर लो, इधर ही बता देते हैं, ठीक है। तो एक तो ऐसे आप लाइन खींच लेना, ठीक है, ऐसे लाइन खींच लेना, दो पार्ट में डिवाइड कर लेना। तो यहां पे लिखने जा रहे हैं पहला इधर सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है बच्चों? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या? मतलब क्या हुआ? सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए बच्चों, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या दी है वहां पे? देखो हमने माने 2√3 माने हैं, सही है। 2√3 प्लस का 2/√3 बीटा हो गया इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू देखो बच्चों क्या है? -8 है, तो ये -8 लिखोगे डिवाइडेड बाई कितना है? ए की वैल्यू √3 है। अब इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेना पड़ता है, तो 1 और √3 का एलसीएम √3 आ जाएगा, तो √3 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, सही है क्या? तो √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6 हो गया, ये 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई √3 बच्चों। अब ये देखो बराबर 8/√3 ही होता है, 8/√3 के होता है कि नहीं होता है? तो ये हो गया दो पार्ट। इधर अगर देखो आप, ये एलएचएस है, ये आरएचएस हो गया, सही है क्या? ओके, फिर ऐसी दूसरा पार्ट में इधर लिखोगे आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या लिखोगे? प्रोडक्ट ऑफ, ये हटा देते हैं, ये इधर का हटा देते हैं, ठीक है। आप जीरोज बस याद रखना क्या क्या है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे लिखोगे अगला पार्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या ध्यान देना कहाँ लिख रहे हैं थोड़ा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बच्चों क्या होते हैं? सी बाई ए, यानी यहाँ पे लिखोगे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा किसको माने हमने? 2√3 को माने, ठीक है। और बीटा किसको? 2/√3 को। तो 2√3 इंटू 2/√3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू बताओ। सी की वैल्यू यहां से देखो 4√3 है, और ये वाली वैल्यू कितनी है? ए की √3 है। तो √3 से √3 कट गया बच्चों, √3 से √3 कट गया, 2 2 जा 4 होते हैं, हमने भी पढ़े थे, आप भी पढ़े होगे। 4 बराबर 4 आ गया, मतलब ये हो गया वेरीफाइड। क्या हो गया? तो यहां लिख लेना, एक वर्ड आता है बहुत बढ़िया, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो बच्चों देखो ध्यान से इसको, बहुत बढ़िया है, ये आते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। तो बहुत बढ़िया से देखना, पूरा हर एक चीज कवर करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा, बढ़िया से समझते चलो, पूरे नंबर लेकर आओ। देखो यहां तक कुछ पूछने हैं तो बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आइडेंटिटी हैं, क्या है, जिनमें क्वेश्चंस आते हैं, बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, तो सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, क्या? सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी या फॉर्मूले बोल लो, सही है। फॉर्मूला का प्लूरल होता है, फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्मूलाज नहीं होता, याद रखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे, पहला तो यूज होने वाला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चे सोचते हैं ये कहां से आ गया,
तो ये बच्चों बेसिक मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा रखे हैं, तो वहां पे जाके आप देख सकते हो, पहला लेक्चर जो है वही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस लिए हम यूज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता करने के लिए। तो क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख लेते हैं। आपको क्या करने हैं, यहाँ पे जो पूछे जाते हैं अल्फा बीटा में रिलेशन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा में रिलेशन पूछे जाएंगे तो कुछ नहीं करना है, ए और बी में आप याद रखना अल्फा के जगह पे यानी ए के जगह पे अल्फा रख देना, बी के जगह पे बीटा रख देना, बस, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगला देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो पढ़े थे वो मत लगाना, नहीं फंस जाओगे। तो यहाँ पे लिखना है ए प्लस, क्यों, क्योंकि वो इसलिए नहीं लगाना क्योंकि हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता होते हैं ना, डिफरेंस ऑफ जीरोज वो क्वाड्रेटिक में आपको बताएंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख लेते हैं, क्लियर है। आपको अगर लग रहा होगा कि ये सही नहीं है तो यहाँ एक्सपेंड करके देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, गलत तो नहीं लिखेंगे, माइनस 4ab, देखो माइनस 4 में से माइनस 2, ये 2 प्लस का है, माइनस का 4 है, तो माइनस का 2ab आ जाएगा, यही तो होता है। ओके बच्चों, अगला जो यूज होने वाला है वो होने वाला है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, क्लियर है क्या। साफ साफ बोल रहे हैं, ए को अल्फा से रिप्लेस कर देना, बी को बीटा से रिप्लेस कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए पूछ लेता है। अगला ए माइनस बी का होल क्यूब अगर पूछता है तो कैसे लिखोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, क्लियर है क्या। ए माइनस बी कहां से आएगा, यहां से, ठीक है। स्क्वायर में तो स्क्वायर रूट ले लोगे, जो वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद दो और आते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बराबर क्या लिख लोगे आप बच्चों, ए प्लस बी, और इधर क्या लिख लोगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, क्लियर है। ये ध्यान देना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ पे माइनस 2ab नहीं है, माइनस का ए बी होता है। अगला लिखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो जाता है ए माइनस बी, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, क्लियर है क्या। और बोलो समझ में आए। तो इतनी सारी चीजें हैं जो आपके काम की हैं, अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस इससे सबके सब हो जाएंगे। तो चलो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बताते थे, इसको नोट डाउन पहले कर लो। चलो बच्चों क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सारे आइडेंटिटी प्रूव करके या बहुत सारी चीजें दिखाते कैसे कैसे आते हैं। मान लो आपने क्वेश्चन लिए यहाँ पे, मान लो पॉलिनोमियल ये दे रखा है, सही है, पॉलिनोमियल ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। बहुत आसान सा क्वेश्चन लिए हैं, आपको समझाना है, मेन चीज है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अब क्या क्या पूछ दिया, पूछा क्या है। अब चल पहले पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं ना, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ऐसे दिया रहेगा, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of quadratic polynomial, सही है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, क्लियर है। अब बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ना, फाइंड देन फाइंड। अब क्या क्या पूछा जाता है, पहला पूछ लिया बहुत आसान सा क्वेश्चन, 1/अल्फा 1/बीटा बता दो, तो बता देना, ठीक है। दूसरा आपसे पूछ लेगा 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर बता दो, अभी सब बता देंगे। तीसरा आपसे पूछ लिया, मान लो
अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, बहुत आसान है। चौथा आपसे पूछा जा सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पूछ लिया, रटना नहीं है। अगला मान लो आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ लिया, सही है। इस तरीके से क्वेश्चन और मान लो ले लेते हैं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस अल्फा बीटा बना लो, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये हमने 5-6 लिखे हैं, तो 5-6 कर लेते तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान देना, जैसे ही ये अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन आए तो किसके पास जाने हैं नमस्ते करने, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहला काम इधर ध्यान नहीं देना है, आंखें बंद कर लेना, पॉलिनोमियल देखना क्या दिया हुआ है, इसका सम और प्रोडक्ट पहले निकाल के रख लेना। सम और प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, फिर इधर की तरफ देखने हैं, सही ना। तो चलो जो बोले हैं वही करते हैं। पॉलिनोमियल लिखो, सॉल्यूशन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, सही है बच्चों। तो इसको कंपेयर कर लो आप, अब तो आ ही गया होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 5 हो गई, सी की वैल्यू 6 हो गई, सही बात है क्या। चलो, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, माइनस बी बाई ए होता है, यानी -5/1 यानी -5 आ गया। अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए जो कि सी बाई ए होता है, जो कि 6 आ गया, 6/1 मतलब 6 आ गया। आई थिंक इतना समझ में तो आ गया होगा। अब उसके बाद देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन है। चलो पहला ले लेते हैं, तो फर्स्ट लेते हैं, देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, एलसीएम, अल्फा बीटा का एलसीएम। जब ना समझ में आए तो समझ जाना ये प्राइम नंबर है, क्या है, सही है। एक्स वाई अल्फा बीटा तो प्राइम नंबर की तरह ट्रीट करना। प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, उनका प्रोडक्ट होता है। तो नहीं समझ में आए तो इसको इधर मल्टीप्लाई करना, इसको इधर, इसको आपस में, सही बात है क्या। ये बन जाएगा बच्चों बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा, बस वैल्यू रख दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, -5, क्लियर है क्या। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6 आई है, हो गया खत्म, इतना ही करना था, समझ में आई क्या। चलो दूसरा बताते हैं, पहला हो गया, इधर से भी मिटा देते हैं, इधर से भी हटा देते हैं। ये देखो, ये तो सब में कॉमन है, ये इतना पार्ट तो सभी क्वेश्चन के लिए करने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट है, देखो 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, क्या कर लोगे, एलसीएम वही सेम काम, इधर 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 आपस में, थोड़ी भी छेड़खानी की तो गए काम से, तो इसलिए ध्यान देना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये देखो अब आ गया ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, क्या बोले थे, ए को अल्फा, बोलो बोलो, अब बी को बीटा मानने के लिए, तो इसको आप लिख लो ईमानदारी से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ाए थे, ठीक है। व्हेन पावर्स आर सेम देन बेस बिकम्स मल्टीप्लाइड। ये वैल्यू आप ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -5, यहाँ रखो आप, -5 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर। ये वैल्यू बच्चों आ जाएगी 25 -12 डिवाइडेड बाई 36 बराबर 13/36, क्लियर है क्या। नोट डाउन कर लो, ये हो गए सेकेंड पार्ट भी, ध्यान से देखते चलना, बहुत आसान है। चलो थर्ड वाला देखते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब बच्चे इसको देख के डर जाते, इसमें है क्या, कॉमन ले लो, देखो अल्फा बीटा दोनों में कॉमन ले ली, इधर अल्फा इधर बीटा, बताओ, सबसे आसान क्वेश्चन यही होता है। अल्फा इंटू बीटा यानी कितना है 6, और ये कितना -5, मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस माइनस माइनस होते सबको पता है, -30, बताओ, इतना ही करना है।
तो ये वाले भी हो गए। कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा का नहीं होता है। चलो आ जाओ फोर्थ वाले देखें। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी तो बताए थे। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कर लिए बच्चों, बोलो। तो यहां रखो -5 का स्क्वायर -2 इंटू 6, ये आ गया 25 - 12 बराबर 13। ये भी हो गए भाई साहब, गए घर। समझ में आया क्या? नहीं आए रोक के देखो, समझो फिर से दोबारा। चलो इसको इधर ही कर देते, अच्छा लगेगा इस पे से। अब आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ रहा है। अब मान लो थोड़ी देर के लिए आपको नहीं पता, तो देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किस में आता है? ए प्लस बी का होल क्यूब में आता है। तो वही लिख लेते एक बार, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहां लिख लो यूजिंग ए प्लस बी का होल क्यूब। ये बच्चों बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। बोलो हाँ। क्या बोले थे? ए को अल्फा बी को बीटा मान लेना है। तो देखो देयरफॉर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ध्यान देना, इधर कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको जब इस साइड लाते हैं तो इधर भी माइनस लगा देते, इधर भी नहीं। ये मल्टीप्लीकेशन में है, एक ही बार साइन चेंज होगा। इधर सामने वाले का हमेशा लड़ाई सामने वाला, ठीक है? ध्यान से, सामने वाले से लड़ाई होती है। इधर अंदर है, ये साथ में है इसके, ये फैमिली का मेंबर है। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है? -5 का क्यूब -3 अल्फा बीटा 6 है, इधर -5 फिर से लिखो। अब माइनस का ऑड पावर जो होता है वो माइनस ही आता है, सही है? बस आपको 5 पे ध्यान देने हैं। तो 125 हो गया माइनस। अब देखो माइनस इंटू माइनस, पहले तो प्लस लिख लो, सही बात है। अब 6 5 जा 30 और 6 5 जा 30, 3 जा 90 आ गया, सही है? 6 3 जा 18, 5 जा 90 या 6 5 जा 30, 3 जा 90। अब देखो बच्चों ये माइनस है ये प्लस है, तो बड़े में से छोटे को घटाओ, बड़े वाले का साइन लगाओ। When both signs are different, then we have to subtract from the larger number to the smaller number and put the sign of larger number. तो 125 minus 90 करोगे तो बच्चों 5 आ गया, 12 minus 9 हो गया 3, और साइन लगा दिए बड़े वाले का, -35 इज द आंसर। क्लियर है क्या? चलो ये भी हो गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों लास्ट, देखो तो ये है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो इधर अभी तक आप सॉल्व कर चुके हो, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा प्लस का अल्फा बीटा। अब इधर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू रखो। ये हो गया -5, ये हो जाएगा 6 प्लस 6। ये ऐसे करना ज्यादा आसान है। अब ये एलसीएम ले लो, यहाँ पे देखो 1 है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -5 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 6। तो 36 - 5 कितने हो जाएंगे? 31 डिवाइडेड बाई 6। क्लियर है क्या? अच्छे से देख लो, समझ लो, सोच लो, फिर आगे बढ़ते। अगला आता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है? इसको देखो पहले अच्छे से, फिर आगे बताते हैं। अगला क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन ना। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन आता है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product
are whose sum and product are √3 and 1/2। बहुत आसान सा क्वेश्चन। तो देखो सम इतना दिया है, अब देखो सोल्यूशन करते हैं। सम मतलब सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, ये गिवन यहाँ लिख सकते हो आप, वर्ड बहुत बढ़िया लगता है। √3 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है बच्चों 1/2 है, सही है। तो यहां पे लिखोगे द जनरल क्वाड्रेटिक, यहां लिख सकते हो एज वी नो, सही है। वी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हो, एग्जामिनर चेक करने वाला भी जानता। आई मत लिख देना गलती से, नहीं गुस्सा हो जाएगा एग्जामिनर। तो एज वी नो द जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is k x square minus alpha plus beta x plus alpha beta। जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज कब, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन, ऐसे लिख सकते हो व्हेन अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा गिवन ना, अल्फा बीटा गिवन। क्लियर हुआ क्या? अब कुछ नहीं करना, ये वैल्यू आ चुकी है, ये दिया हुआ है, यहां पे रख देते हैं। देन p ऑफ x इज इक्वल टू k x स्क्वायर माइनस √3x प्लस 1/2। अब देखो बच्चों, ये नीचे डिनोमिनेटर में नहीं वैल्यू होनी चाहिए, तो क्या करेंगे, इस 2 का इधर 1 है इधर 1 है, एलसीएम लेके इधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा कि 2x स्क्वायर माइनस का 2√3x, देखो बहुत बेहतरीन सा आ रहा है रिजल्ट, होल बाई 2 कर लेंगे। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे k/2 2 बाहर ले लिए, नीचे का 2x स्क्वायर माइनस का 2√3x प्लस का 1। अब ध्यान से देखो यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी, ये k क्या कर रहा है, समझ में चला क्यों नहीं जाता यहाँ से? ये बेसिकली जाने के लिए नहीं है, यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसको खत्म करने के लिए है। तो यहाँ k की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, वेयर k इज इक्वल टू 2। क्लियर है क्या? ये लिख देना है। और देन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू आपका 2x स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस का 1 बन गया। क्लियर है क्या बच्चों? अब यहाँ k की वैल्यू 2 का मल्टीपल कुछ भी ले सकते हो, 2 के जगह पे 4 ले लो, 6 लिख लो, समझ में, सेम वैल्यू आनी है। क्लियर है क्या? सेम जीरो जाएंगे। ध्यान से देख लो इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आता है, अच्छे से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते। अब एक तो यहाँ पे मान लो आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज डायरेक्ट दे दिया, ठीक है। एक होता है कि अल्फा बीटा दिया रहेगा आपको, ठीक है, डायरेक्टली सम नहीं दिया रहेगा, प्रोडक्ट नहीं दिया रहेगा, तो आपको सम ऑफ जीरोज अल्फा बीटा से निकाल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हो भी। अब क्या दिया रहेगा, देखो मान लो आपको दिया गया फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज, यहां पे हटा देते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन विच, ऐसे लिखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरोज आर गिवन। मान लो व्हेन zeros are 5 प्लस माइनस √3, ऐसा दे दिए। ध्यान से समझना, जीरोज लिखे हैं यहाँ पे, इंग्लिश ध्यान देना, जीरोज का मतलब 2, यहाँ पे 2 के लिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इधर लिख दिए, तो जीरोज का मतलब 2, अगर क्यूबिक होता तो 3 ना, तो यहाँ पे तो खैर 2 ही होगा, तो 3 वैल्यू दिया होता, लेकिन यहाँ 2 ही दिया है और वहां क्वाड्रेटिक लिखा, मतलब 2 के लिए है, ठीक है। तो एक उसमें से अल्फा मान लोगे आप अपने से, ऊपर वाला प्लस,
और नीचे वाला माइनस लगा के बीटा मान लोगे। तो या ऐसे दे सकता है वो 0 जार इतना, और इसको लिख सकते हो हो 0 जार 5 प्लस रूट 3, ये तो मैं बना दिया 5 प्लस रूट 3 एंड 5 माइनस रूट 3। क्लियर है क्या? तो सोल्यूशन करते हैं। अब देखो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए सम और प्रोडक्ट की जरूरत है। अल्फा बीटा गिवन है, चलो निकाल लेते हैं। तो पहले गिवन लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा आपको भी जिंदगी में। अल्फा इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 3, बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 3। अल्फा प्लस बीटा निकालो, जल्दी करो फटाफट जल्दी से। 5 प्लस रूट 3 प्लस का 5 माइनस रूट 3। ध्यान से देखो तो रूट 3 प्लस का माइनस का गए घर बेचारे 10। अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा? 5 प्लस रूट 3 5 माइनस रूट 3। अब आपने पढ़ के आए हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते हैं। तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 इज इक्वल टू 22। क्लियर है? अब लिख लेंगे देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, यहाँ आप लिख लोगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, के बाहर लिख देना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्लियर है क्या? चलो वैल्यू लिख रहे हैं के एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया है? 10 आया है, तो 10 लिखो। अल्फा इंटू बीटा 22 आया है, प्लस का 22 लिखो। सही है क्या? तो ये बन गया आपका के एक्स स्क्वायर माइनस का 10 एक्स बच्चों प्लस का 22। वेयर अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो जहां कुछ नहीं होता है वहां 1 होता है, तो के इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो पॉलिनोमियल इज Therefore, polynomial is x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 22 हो जाएगा। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आते हैं और बताते हैं आपको फाइंड टीपीसी के कुछ भी पूछा जाए तो कैसे करते हैं। अच्छे से समझते चलो, समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। ध्यान से देखो इधर। तो अब जैसे क्वेश्चन आता है आपको, मान लो कि दे दिया क्या, ध्यान से देखो, इफ अल्फा बीटा, क्वेश्चन ही लिख देते, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of quadratic polynomial, क्या बोले? if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial x square minus k plus 6x, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स 2k माइनस 1, ऐसा मान लो दे दिया, ये पॉलिनोमियल है। और यहां पे बोल दिया फाइंड वैल्यू ऑफ के, और पूछी क्या सकते हैं? फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ, कंडीशन भी लगा दिया, या सच दैट, ऐसा लिख लो, सच दैट रिलेशन दे दिया अल्फा बीटा इज इक्वल टू, या हाफ ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। देखो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो एक बार बढ़िया से, फिर बताते हैं। तो यहां पे अगर ध्यान से देखो, चलो सॉल्यूशन करते हैं। पहला काम होगा आपको पी ऑफ एक्स जो दिया है उसको यहां पे छाप लो, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x माइनस का 2k माइनस 1। सही है बात? अभी क्या बोले, ये कंडीशन दिया हुआ है आपको, अल्फा बीटा जीरोस इसके दे रखे हैं, इसके जीरोस क्या हैं? अल्फा बीटा। तो जब भी के पी टी सी के कुछ भी पूछा जाए
तो किसके पास जाओगे, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के पास। ठीक है, चलो देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालो, कितना दिया, माइनस बी बाई ए होता है, यानी माइनस का के प्लस 6 डिवाइडेड बाई 1। अच्छा, माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है क्या? आगे देखो, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, सी बाई ए होता है। सी की वैल्यू है -2 टाइम्स 2k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1। अब कंडीशन दे रखा है कि हाफ ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पे दिस इंप्लाइज, ध्यान से देखना, हाफ ऑफ अल्फा बीटा लिख दिए बराबर के प्लस 6 डाल दिए। अब अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से उठाओ और यहां रख देते हैं। तो हाफ ऑफ, ध्यान से देखना, -2 माइनस 1 ऐसा लिख लिए बराबर के प्लस 6। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ये 2 कट जाएंगे, समझ में आई? ये पूरी वैल्यू उठा के रख दी इधर। ठीक है, बोलो बोलो। हाँ, पूरी वैल्यू उठा के रख दिए। अब अगर ध्यान से देखो, यहाँ माइनस बचा है, तो -2k प्लस का 1, -2k ये अंदर जाएगा, प्लस का 1 बराबर k प्लस 6। तो माइनस को इधर लाओ और 6 को इधर लेकर जाओ, तो 1 माइनस 6 इज इक्वल टू k प्लस 2k। तो बच्चों ये बन गया 3k इज इक्वल टू -5। तो k इज इक्वल टू हो गया -5/3। ध्यान से देखो, बहुत अच्छा लगा होगा आपको, समझ में आई बात ये। इसी तरीके से और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। अब जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया, मान लो इफ, चलो लिख लो क्वेश्चन, इफ 10, क्या बोल रहे हैं, 10 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या, 10 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p-1 एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 3 दे रखा है, मान लो ऐसा ना, p-1 प्लस का 10x प्लस का 3, या माइनस कर लो, कुछ भी कर लो, माइनस कर लो, माइनस का 10x प्लस का 3 इज जीरोज ऑफ अदर, इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, रेसिप्रोकल ऑफ अदर। बच्चों सही है क्या? रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो पूछेगा क्या, फाइंड पी। अब यहां पे देखो, जब भी आपको रेसिप्रोकल वर्ड दिख जाए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के पास जाके नमस्ते करना है। ठीक है, और एडिटिव इनवर्स पूछ ले या एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है तो वहां पे सम के पास जाने हैं, सही ना, अल्फा प्लस बीटा के पास। तो यहाँ पे भी बताया रेसिप्रोकल है, तो सोल्यूशन लिखो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द जीरोस आर, बोलो 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 जल्दी करो, जीरोस आर अल्फा एंड बीटा की जगह पे 1/अल्फा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। पॉलिनोमियल देखो वही है, चाहो तो यहाँ पॉलिनोमियल लिख लेना, p ऑफ x p-1 एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 3। अल्फा इंटू बीटा c/a, तो ये अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर c/a। c की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 डिवाइडेड बाई p-1, ये कट गया, p-1 बराबर 3 आ गया, p इज इक्वल टू 4 आ गया। बोलो बोलो, समझ में आया क्या? जल्दी से देखो इसको, बहुत बढ़िया लगा होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 10 बहुत आसान है, 100 के नीचे सोचना नहीं है। ठीक है,
बहुत सारे बच्चों के आए हैं, तो आप लोगों के भी आएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन मान लो नेगेटिव वाला ले लेते हैं। मान लो इफ 10 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का पहले नाम लिख लेते हैं। सही है, मान लो पॉलिनोमियल दे दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 ऐसे दे दिया। सही है, इज नेगेटिव ऑफ अदर। सही है, फाइंड आपसे बोल दिया कि, तो बहुत आसान है। अभी बोले जब नेगेटिव या एडिटिव इनवर्स लिखा हो, ठीक है, तो वहां पे किसके पास जाने, अल्फा प्लस बीटा के पास। तो सोल्यूशन करते हैं। तो पहले तो पॉलिनोमियल आप कॉपी कर लो कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। अब तक तो समझ में आ गया होगा। तो अल्फा प्लस माइनस ऑफ अल्फा, बोलो हाँ, इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ -4 डिवाइडेड बाई के। ये हो जाएगा बच्चों 0 बराबर 4 बाई के इधर जाएगा, के इज इक्वल टू या 0, तो के इधर आएगा, के इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 बराबर, अच्छा हमने माइनस ले लिया ना, ओके ठीक है। तो के अगर इधर जाएगा तो यहाँ पे देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, के इंटू 0 0 हो जाएगा, या के इधर लेते आओ 0 इधर लेते आओ, तब तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। फाइंड के, क्या एक्चुअल में यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं ना। सही है, यहाँ पे 8kx लिख लेते हैं, तब सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में आप चेंज कर लो, के एक्स स्क्वायर क्या लिखोगे आप, के ये 4x स्क्वायर, यहाँ पे के नहीं लेते हैं, ठीक है, इसी वजह से वो गड़बड़ बन गया क्वेश्चन। यहाँ पे आप लिखो 4x स्क्वायर माइनस का 8kx ना, नॉट डिफाइंड आ जाएगा तो फिर फायदा क्या, वो क्यों देंगे क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ भी आप लिख लो। सही है, बाकी सब क्वेश्चन सही है, वो क्वेश्चन ही है, रटना तो है नहीं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन लिख दिया ऐसे एट रैंडम। ठीक है, तो 4x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस का 9 है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल आप कॉपी करो, 4x स्क्वायर माइनस का 8kx प्लस का 9 अगर है, तो अल्फा प्लस बीटा बच्चों माइनस ऑफ -8k डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। बोलो हाँ, तो अल्फा प्लस माइनस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 8k बाई 4। अब इधर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 8k। अब 4 इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 8k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। समझ में आई क्या, वो भी सही था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पे k की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी ना, हमें वो वैल्यू पता करनी है जो डिफाइंड हो। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन में चेंज कर दिए। ध्यान से देखो इसको, समझ में आ गया होगा। और देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 9th को मिला के दे देंगे, जैसे बोल देगा कि 1 zeros दिया है इसका, या फैक्टर दे दिया। समझ में आया कि नहीं, बहुत तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब मान लो एक क्वेश्चन और करते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो यहां लिखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial x square, क्या लिखे, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 है मान लो। ठीक है,
इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है, तो अब आपको पूछा जा रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान से सुनना, find a quadratic polynomial whose zeros are, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ओके, तो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जरूरत होती है, ठीक है। तो पहले उधर चलते हैं, उसका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। तो सोल्यूशन देखो, पी ऑफ एक्स पहला जो गिवन था वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अल्फा प्लस बीटा बच्चों कितना आ गया, माइनस बी बाई ए होता है, तो ये हो गया माइनस ऑफ माइनस 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। अल्फा इंटू बीटा बच्चों सी बाई ए होता है, तो माइनस 2 बाई 1 बराबर माइनस 2 आ गया। ओके, अब बोला है कि वो पॉलिनोमियल हमें बना के दो जिसका जीरोस ये वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखो, गिवन लिखो या ऐसे लिख लो, since the zeros are 2 alpha plus 3 beta and zeros are 2 alpha and 3 beta and 3 alpha plus 2 beta, क्लियर है, ऐसा दिया है। तो यहाँ पे सम क्या हो जाएंगे बच्चों, सम बराबर हो जाएंगे 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो ये हो जाएंगे 5 अल्फा, ध्यान से देखो, प्लस 5 बीटा, 5 ले लोगे कॉमन, अल्फा प्लस बीटा, और बच्चों देखो उधर ध्यान से, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है वहां पे, 1 है, यानी 5 आ गई। अब आते हैं प्रोडक्ट के पास बच्चों, प्रोडक्ट लिखोगे आप किसका, इसका, 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 देख रहे हो, इधर 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 देखो, इसका और इसका, तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा ब्रैकेट में 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब मल्टीप्लीकेशन तो आते ही होंगे, चलो इसको पकड़ते हैं, दो जगह पे घुमाते हैं, इसको भी दोनों जगह लेकर जाते हैं। ये ऐसे समझो, ये दो दोस्त अलग हैं, ये दोस्त अलग हैं, ये कहीं और रहते हैं, ये कहीं और रहते हैं, एक जगह रहते हैं। तो ये दोस्त आया, ये दोनों आए, तो इसके पास भी लेकर गए, इसको भी लेकर गए, दोनों के पास में। तो ऐसे समझो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना, इसमें भी, फिर इसको पकड़ने, इसमें, इसमें भी, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 6 अल्फा स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, प्लस 4 अल्फा बीटा, फिर 9 अल्फा बीटा, बीटा अल्फा लिखो या अल्फा बीटा, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, 3 to the 6 बीटा स्क्वायर, बोलो हाँ, 6 अल्फा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर को साथ में लिखते हैं, तो ये बन जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर हो रहा है क्या, ये 13 अल्फा बीटा हो गया। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालना बता चुके हैं, इधर करते हैं, चलो बच्चा, तो यहां पे लिखने जा रहे हैं 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख लिए, बोलो हाँ, प्लस 13 अल्फा बीटा लिख लिए, 6 लिखे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5, सही है क्या, हाँ ठीक है, कितना है 5, 5 रख लिए। एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 आई थी ना, 1 आई थी, ओके, 1 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे आएगी -2, सही है, -2 रख लिए बच्चों,
प्लस 13, अल्फा बीटा की वैल्यू -2, सही है। ये हो गया 6, 1 प्लस का 4 और बोलो, और ये हो गया -26। तो ये 6 इंटू 5 और प्लस माइनस का 26। पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 30 बच्चों, माइनस का 26, ये आ गया 4। 30 माइनस 26 4 ही होते हैं ना। चलो अब हमारे पास सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मत लिखना, सम लिखना, बस यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना। जैसे मैं लिखा हूं, जैसे बता रहा हूं वैसे ही करना। चलो अब आगे लिख लेते हैं। देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, सम 5 आया हुआ है और प्रोडक्ट उधर आया है। देन द quadratic polynomial is p of x is equal to k x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखोगे सम, ध्यान से देखना, प्लस प्रोडक्ट। हेलो हेलो हेलो, यहाँ हमने अल्फा प्लस बीटा क्यों नहीं लिखी? क्योंकि यहाँ पे 5 अल्फा प्लस 5 बीटा टाइप का आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस 5x हम आए थे और प्रोडक्ट आए हैं प्लस का 4। तो यहाँ बच्चों देखो फिर से डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो वेयर k इज इक्वल टू 1, देयरफॉर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 हो गया है। और इस तरीके से चैप्टर का द एंड हो गया। आप लोग करिए, अच्छे से समझते रहिए, करते रहिए, ठीक है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू जस्ट प्लेस दैट इन कमेंट बॉक्स। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो यह आप आगे भी किसी को बता सकते हो, ठीक है। चलो फिर आगे मिलेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा।